कि महात्मा गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हो चुके हैं। भगवान बुद्ध ने जो सनातन का नाम दिया गया था, उसी को इन्होंने धर्म में परिवर्तित करके राजनीति चलाने का काम किया। घर के बदायूं जिले में 90 बौद्ध विहार बताई जाती हैं। तो जैसे जैसे सरकारें आती गई वो पैसा निकालते गए और उसपे उसी मठ के ऊपर पत्थर लगवाते गए। मानो मत जब तक उसे सही तरीके से जान ना लो। हमने संबुद्ध जो हुए महात्मा बुद्ध के अलावा न तो पहले थे न अब तक हुए हैं। महात्मा बुद्ध ही सम्यक संबुद्ध हुए। यहाँ हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी भिक्षु रूप में रहते हैं। हमारा एक संघ है जो बौद्ध भिक्षु चेतना ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ ये भगवान बुद्ध का निवास जो है पुरातत्व विभाग में आता है। जी कहा जाता है कि जिस समय ये लोग ये देश क्षेत्र पांचाल में आता था, कभी अच्युतनाग का यहाँ शासन हुआ करता था। अच्युतनाग ने भगवान बुद्ध को प्रवचन देने के लिए रामनगर किला जो कहा जाता है वहाँ बुलाया था। और प्रवचन 7 दिन देने के बाद भगवान बुद्ध इसी रास्ते से यहाँ आए। यहाँ आषाढ़ की पूर्णिमा थी और सूरज छिप गए थे। तो भगवान बुद्ध का ये नियम था और उसी नियम को हम फॉलो करते चले आ रहे हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद हम एक ही निवास पर अपना समय व्यतीत करते हैं। ये वर्षावास के नाम से जाना जाता है। जो आप एक ही जगह पर निवास करते हैं उसके लिए वर्षावास के नाम से जाना जाता है। और ये 4 महीने तक चलता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये नियम बनाए थे। उसी नियम के आधार पे भगवान बुद्ध यहाँ आए थे और 4 महीने व्यतीत करने के बाद यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए। आगे के लिए प्रस्थान किया था। हाँ, वो जगह है ये। और उसके बाद यहाँ के जो शासक हुए भगवान बुद्ध के आने के हिसाब से यहाँ जिस रास्ते से आए थे वो एक ग्राम रहता है यहाँ, उसे बुद्धयाई के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध के ही नाम के द्वारा इस जगह के नाम बुद्ध मऊ बना। आगे चलते चलते ये बुद्ध मऊ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना गया और इसे आगे परिवर्तन होता गया। आज उसी जगह को बदायूं के नाम से हम लोग जानते हैं। जो अभी हमारा बदायूं जिला लगता है उसे कभी प्राचीन समय में बुद्ध मऊ नाम से जाना जाता है, जो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। हाँ, तो इसी के लिए आगे आते आते अब तक जो समय बीता उस समय के बीतते बीतते आज बदायूं के नाम से ये जाना जाता है। भगवान बुद्ध के ही आगमन के कारण यहाँ किसी समय राजा थे जिन्होंने ये सूर्य कुंड का निर्माण किया था। इसलिए कि यहाँ बौद्ध भिक्षु इसमें अपना वर्षावास का जो ध्यान और साधना का समय था उसके बाद इसी सूर्य कुंड में नहाया करते। ये यहाँ का इतिहास है। ये सूर्य कुंड जो बनवाया था राजा महिपाल ने बनवाया था। हाँ, बताते थे ये, इसका इतिहासकार कहते हैं कि राजा महिपाल ने बनवाया। और सर इस पर मैंने अभी एक बोर्ड देखा था, उस पर लिखा हुआ था कि जो चीनी यात्री थे चीनी यात्री थी फयान, वो लगभग हमारे भारतवर्ष की यात्रा उन्होंने जब की थी लगभग 415 ईस्वी में की थी। हाँ, देखिए ये चीनी यात्री थे हांगकांग। इन्होंने भगवान बुद्ध की विरासत को ढूंढ के खोज के निकाला था। इसलिए चीनी यात्री का नाम जगह जगह मिलता है उनका नाम हमारे लिए। हाँ। जिन्होंने हमारे भारत की यात्रा की थी। हाँ, इसलिए उनका जगह जगह मिलता है। भगवान बुद्ध के जो 84,000 स्तूप थे सम्राट अशोक ने उनकी यादगार में बनवाए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्हीं 84,000 स्तूपों में ये भी नाम जुड़ा हुआ है। उन्हीं स्तूपों में इनका भी नाम आता है जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट ने बनवाए हुए थे। हाँ, वही। यहाँ पर भी 84 स्तूप थे भिक्षुओं को ध्यान साधना करने के लिए। इसमें वर्तमान में कुछ स्तूप बचे हुए हैं और कुछ मिट चुके हैं। जी, अभी हम कुछ देख के आए थे वहाँ पर स्तूप अभी कुछ ऐसी स्थिति में है जो जर्जर हो चुके हैं। उसमें उपासना करने की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें बैठ करके आप उपासना कर सकें। हाँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बिगड़ चुके।
और आपने अब तक कितने लोगों को अपने संघ में शामिल किया है? हमारे यहाँ कोई नहीं था, 0 था। और आज यहाँ पे हम लोग 12, 14, 15 के लगभग भिक्षु रह रहे हैं और भगवान बुद्ध के बताए हुए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी हमने वहाँ पर देखा था, एक जो बौद्ध मठ था उसका पुनर्निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें शिवलिंग हमें देखने को मिली। उससे क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये समय समय पे पूरे भारत में, यहाँ नहीं पूरे भारत में आक्रांता आते रहे और भगवान बुद्ध की जो विरासत थी, भगवान बुद्ध का जो जीवन था, भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए, उन्हें मिटाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। लेकिन हमारा साथ भूमि दे रही है, जहाँ भी निकलता है भगवान बुद्ध का इतिहास निकलता है, कुछ खुरापाती तथ्य से मिटाने की हर समय कोशिश करते रहे। सर, मिटाने की कोई अच्छाई के लिए हजार कोशिशें करे पर मिटता नहीं है। जिस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य कभी छुप नहीं सकता, उसी प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी सत्य कभी छुप नहीं सकता। नहीं छुप सकता, क्योंकि उन्होंने मानवता के जो संदेश दिए, समानता के जो संदेश दिए, ये जीवन भर चलते रहेंगे, चलते आ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए आपको एक महात्मा गौतम बुद्ध जी का ऐसा उपदेश बताएं जिससे उनके जीवन में उजाला हो, जो अंधकार में हो चुका है। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने समय में एक वक्तव्य दिया था कि पाली भाषा चलती थी, पाली भाषा में उन्हें दिया था, कहा था, ना ही बैरेन बेरान संपत्ति ऐस कुदाचन संपत्ति ऐस धम्मो सनातन। उन्होंने कहा था कि मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे, बैर से कभी शांत नहीं होता। बैर हमेशा अवैर करुणा मैत्री से ही शांत होता है। ये सदियों से चला आ रहा धम्म है। इसी सदियों के चले हुए वाक्य के लिए उन्होंने सनातन में बदल दिया और सनातन का रूप देके ये आज राजनीति जो कर रहे हैं, इनका एक साजिश बनी बनाई साजिश है, उसके तहत ये राजनीति का जो हमारे देश में अभी राजनीति हो रही है, वो एक साजिश के तहत की जा रही है। भगवान बुद्ध ने जो सनातन का नाम दिया था, उसी को इन्होंने धर्म में परिवर्तित करके राजनीति चलाने का काम किया, राजनीति चलाने का कार्य किया है। जी, मैं कुछ और भी हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करना चाहूंगा। जी, नमस्ते है। अच्छा, हमारे एक बौद्ध भिक्षु और भी हैं, हम उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जी, आप अपने बारे में जानकारी दें। हम बौद्ध भिक्षुओं को नमस्कार करते हैं, अपने भिक्षु संघ को नमस्कार करते हैं और भगवान बुद्ध को भी नमस्कार करते हैं। और पहले के समय में जो अरहत बुद्ध हो चुके हैं उनको भी नमस्कार करते हैं। आगे के समय में जो अरहत बुद्ध होंगे उनको भी नमस्कार करते हैं। वर्तमान समय में जो अरहत बुद्ध हैं उनको भी नमस्कार करते हैं। और जन कल्याणकारी प्राणी हितार्थ कार्यों में जो लगे हुए हैं, जो नमस्कार के योग्य हैं, उनकी उन्नति और उन्नति के बारे में मंगल कामना करते आती है। इतिहास की यहाँ की आपने बताया कि उस मठ में वो बौद्ध मठ में किसी ने शिवलिंग स्थापित की है, वो शून्यागार था। वहाँ बौद्ध भिक्षु बैठकर किसी जमाने में उपासना किया करते थे, उपासना किया करते थे, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे सरकारें आती गई, वो पैसा निकालते गए और उसपे उसी मठ के ऊपर पत्थर लगवाते गए। अगर इस बात की झूठी माने तो आप बैरंजा खेरा चले जाइए, यहाँ तो रखा हुआ शिवलिंग है, धर देते हैं ऐसे ही। और वहाँ इतने इतने बड़े वो बौद्ध मतलब स्तूप, जैसे सम्राट अशोक के चैत्य बताते हैं, वो गोल गोल खूब बड्डे से हैं और बहुत इतने इतने चौड़े, 4 या 5 हैं बैरंजा खेरे पर। तो उनके नीचे सिगरे बुद्ध की मूर्तियाँ मतलब स्थापित हैं। अगर इस बात को झूठ मानते हैं, आप वहाँ जाकर देखिए। सर, ये बैरामी खेरा कहाँ पर पड़ता है? बैरंजा खेरा ये कौन सी जिला में? कासगंज जिले में पड़ता है। यही अमापुर के पास में जिला कासगंज, बैरंजा खेड़े में वो पड़ता है। वहाँ आप देखिए जाकर। और वहाँ 3.25 किलोमीटर के घेरे में, मतलब वो 3.25 किलोमीटर घेरे की बाउंड्री करा रखी है सरकार ने, नहीं जो प्रातक विभाग ने। और जो वहाँ बौद्ध भिक्षु घूमने आते हैं, जिनके पास यहाँ के भारत के नक्शा रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ बौद्ध विहार थी। घर के बदायूं जिले में 90 बौद्ध विहार बताई जाती हैं। वहाँ का प्रमाण भी नहीं है, ये एक बौद्ध विहार निकल पाई है मात्र। और तो सभी आज जहाँ जहाँ खोज हो रही है, जिस मंदिर में जाते हैं
तो वो कभी मूर्ति को हटा के नहीं दिखलाते हैं, इसलिए ये बुद्ध की मूर्ति है। जी जहाँ जहाँ जाते हैं, चाहे आप नेता झुकसा में एक मंदिर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ वो देवी बताते हैं, और वहाँ मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इधर ककोड़ा मंदिर में चले जाओ, वजीरगंज है, हाँ, उधर वजीरगंज खेड़ा है, यहाँ सब बुद्ध के ही स्थान है। अगर इस बात को कोई झूठ मानता है तो स्वयं सर्च करके देख ले अपने आंखों से जाकर सही तरीके से। जी जी हाँ, इससे इतनी मुझे जानकारी है। बकाया आप लोग समझदार हैं, मानो मत जब तक उसे सही तरीके से जान ना लो। जी और शिक्षा अगर है आपको तब जान सकते हैं, जब शिक्षा ही नहीं है तो जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे पीछे लगोगे। अब अगर शिक्षा है आपके लिए तो आप आगे चलोगे। आप ना आस्तिक को मानो ना नास्तिक को मानो, वास्तविक के लिए मानो। के लिए मानो। जो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश में हमेशा कहा था, चाहे मेरे कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, वो जब तक वो आपकी कसौटी पर खड़े ना उतरे तब तक उस बात को नहीं मानना चाहिए। तो आप इन बातों को परखें और समझें और समझाएं, जाने और दूसरों को भी ज्ञात कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जानकारी महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन की लेना चाहूंगा। हमारे जो माननीय बुजुर्ग भिक्षु जी हैं उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। जैसे भिक्षु जी आप ये बताएं मुझे, महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उस समय कोई भविष्यवाणी की गई थी? देखिए, भविष्यवाणी उस समय नहीं की गई थी। जन्म से पहले ही एक त्योहार मनाते थे राजा सुशोधन। उस त्योहार को पूरा करने के बाद उसी जगह वो महामाया एक महल में सुशोधन इकट्ठे हुए। उनको सोते समय स्वप्न हुआ। कहा जाता है कि स्वप्न में देवगढ़ उन्हें उठा के ले गए महामाया को। उन्होंने एक सफेद रंग का हाथी देखा। महामाया को उन देवियों ने नहलाया धुलाया, और तब उन्होंने जो सपन देखते देखते आंख खुली, वो हम बिस्तर हुए, सुशोधन से बड़ा, तभी उनकी माता महामाया का गर्भ धारण किया महामाया ने। और इन्हीं भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो आज नेपाल में है। ये लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है। जो महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी वन में हुआ था? हाँ, वो आज नेपाल में है। जी, भारत प्राचीन समय में वो अभी नेपाल में है? हाँ, वर्तमान समय में नेपाल में। हाँ, मतलब वर्तमान समय में नेपाल में है, प्राचीन समय में हमारे भारत का हिस्सा था। भारत का हिस्सा बताया जाता जी, आज वो नेपाल में है। और वहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी। पर लोग ये कहे, इन लोगों ने एक धारणा चला रखी है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था तो कोई मतलब ऋषि मुनि थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। नहीं, भविष्यवाणी जन्म के बाद की थी, जन्म के बाद की गई थी। इन्हें अष्टमुनि कहा जाता है। उन्होंने उनके भाग्य को देखा, उनकी लकीरों को पढ़ा, तब उन्होंने कहा था कि ये महान बालक है और ये आगे चल के या तो बहुत बड़ा प्रतापी शक्तिशाली राजा बनेगा, और राजा नहीं बना तो बहुत ही बड़ा प्रतापी सन्यासी बनेगा। जी, काल के जो चक्र होता है उसे भेद करके ये एक उपदेशक बनेंगे। ये अष्टमुनि ने कहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ऊपर जर्जर समय आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, जब ये भगवान बुद्ध समाज को उपदेश देंगे उस समय उनके उपदेशों को सुनने के लिए मैं इस संसार में नहीं हूँ, चला जाऊंगा। जैसा कि हमारे यहाँ बताया जाता है भिक्षु जी कि हमारे यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध हुए थे? हाँ, ये इतिहास बताता है कि महात्मा गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हो चुके हैं। देखिए, बुद्ध तो हमेशा होते चले आए हैं, आज भी बुद्ध हो रहे हैं। लेकिन सम्यक संबुद्ध जो हुए महात्मा बुद्ध के अलावा न तो पहले थे न अब तक हुए हैं। महात्मा बुद्ध ही सम्यक संबुद्ध हुए। इतिहास की अगर जानकारी निकालकर बात की जाए महाराज जी, उसी प्रकार से अगर बताया जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, पहले गुरु थे, इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने ही अपनी भविष्यवाणी, जीवन की भविष्यवाणी की थी। बिहार में एक जगह पड़ती है वैशाली। वैशाली की शोभा को देखते हुए भगवान बुद्ध पीछे को हटे, और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि आनंद, ये वैशाली कितनी खूबसूरत है, लेकिन आज के बाद मुझे इस वैशाली के दर्शन नहीं होंगे।
वैशाली वासियों से उन्होंने कहा था कि मैं आज इस वहां की पूर्णवासी को वैशाली छोड़ के जा रहा हूँ और वैशाख की पूर्णवासी के लिए मेरा परिनिर्माण हो जाए। महापरिनिर्वाण लिया था महात्मा गौतम बुद्ध जी ने हाँ। वैशाली में ही, नहीं, कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने वो चुना था अपने जीवन के लिए उन्होंने, क्योंकि पहले बुद्ध जो हुए थे, मैत्रेय बुद्ध जब हुए थे तो यही भगवान बुद्ध कुशीनगर में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने कुशीनगर को अपने परिनिर्माण के लिए चुना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। हाँ, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।